अच्छा जी, आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 रेस कर देता हूं इसे मैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कह रहा है जमान खान बॉट सम एप्पल्स। जमान खान ने क्या किया? सेब खरीदे। कुछ एप्पल्स खरीदे। कितने खरीदे? मालूम नहीं, 1 किलो। उसने बताया नहीं। उसने कहा जमान भाई ने कुछ एप्पल्स खरीदे। कितने हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता होता हम उसी को सपोज करते हैं। ऐसा ही है। Yes. बात क्या लिखते जाते हैं? मैंने कहा भाई लेट x बी द सम एप्पल्स bought by जमान। सही हो गया। आगे कह रहा है क्या कि जमान ने कुछ एप्पल खरीदे, देन फिर ही बॉट हाफ अ डजन मोर, फिर उसने आधा दर्जन मजीद खरीदे। दर्जन? डजन मतलब दर्जन। दर्जन को इंग्लिश में डजन बोलते हैं। हाफ ऑफ द डजन मोर, उसने आधा दर्जन और मजीद खरीदे। अब आधे दर्जन का मतलब क्या? एक दर्जन में होते हैं 12 केले। अब उसने हाफ अ डजन, बेटा केले नहीं, यहाँ पे उसने क्या खरीदे? तो पता नहीं केलों में कहाँ चले गए। एप्पल की बात हो रही है, किलो में मिलते हैं। एप्पल तो किलो में मिलते हैं, केलों की बात नहीं हो रही है। तो लिहाजा अपनी फेवरेट डिश को मत लाओ दिमाग में, एप्पल पे रहो। एप्पल की बात हुई, एप्पल की। आगे बढ़ो। उसने कहा आधे दर्जन और मजीद खरीदे। समझ में आ गया। आगे कह रहा है, अच्छा ये आपने अपने दिमाग में बनानी है मैथमेटिकली कंडीशन में पढ़ के, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में बनाते जाएं। अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आगे कह रहा है एंड फाउंड इट, और फिर उसने पाया। क्या पाया? माना रिजल्ट की बात हुई ना, पाया, पाता इंसान रिजल्ट है। क्या पाया? दैट द टोटल वाज, अब रिजल्ट हो गया, रिजल्ट की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, तो रिजल्ट की बात हो रही है। द टोटल वाज, टोटल कितना था? दैट 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स द नंबर, सॉरी, द टोटल वाज 3 लेस देन। 3 क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है या लेस हो रहा है? समझ में आ जाना चाहिए साइन यहाँ से वर्ड पढ़ के कि लेस का मतलब क्या है। लेस कहां से हो रहा है? लेस देन दैट 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स द नंबर। 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स द नंबर में से लेस हो रहा है। याद है ना, मैंने बताया था आपको, सबट्रैक्ट वाली कंडीशन बताई थी मैंने, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। अब आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी एप्पल्स ही परचेज्ड फर्स्ट, कि उसने शुरू में जो एप्पल्स खरीदे वो कितने थे। चलो अब ये फाइंड करना है, तो इसकी हम कंडीशन बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जमान भाई के नाम से। जमान खान बॉट सम एप्पल्स, जमान खान ने कुछ एप्पल्स खरीदे, यानी कि एक्स एप्पल्स खरीदे। ऐसे ही है? यस। आगे बोला उसने देन ही बॉट हाफ अ डजन मोर, फिर उसने आधा दर्जन मजीद खरीदे। आधा दर्जन मजीद खरीदे तो +6, गलत तो नहीं है? नो सर। आगे कह रहा है क्या कि एंड फाउंड इट, और फिर उसने पाया द टोटल वाज, टोटल की बात हुई थी तो अब इज इक्वल टू आ गया। एंड फाउंड इट द टोटल वाज 3 लेस देन, कौन लेस हो रहा है? 3 किस में से हो रहा है? 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स में से लेस हो रहा है, तो जिसमें से लेस हो रहा होता है उसे पहले लिखते हैं। 1 होल 1 अपॉन 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर बोला है तो x आएगा साथ। मैंने आपको बताया था जिस वर्ड जिस नंबर के साथ आ नंबर, ओरिजिनल नंबर या टाइम्स लग जाए आपने x लगाना है। जिसमें से लेस हो रहा है तो बताओ प्लस लगाऊंगा माइनस? शाबाश। कौन लेस हो रहा है? 3, लिख देते हैं 3। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? नो।
ये बन गई हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ x + 6 आगे इज इक्वल टू 2 1 जा 2 में 1 प्लस क्या 3/2x आगे माइनस का 3। सही है। फैमिलीज को फैमिलीज के बाद भेजते हैं। ये माइनस का 3 है, इसको उठा के उधर भेज दो। ये प्लस का x है, इसको उठा के उधर भेज दो। ये 6 एज इट इज, माइनस का 3 उठ के इधर आया, प्लस का 3 आगे इज इक्वल टू ये 3/2x एज इट इज, प्लस का x उठ के उधर गया, माइनस का x। सही हो गया। अच्छा जी, 6 में 3 प्लस कर दिया हमने, क्या आया 9, यहाँ पे लिखते थे 9 आगे इज इक्वल टू ये 3/2x है, ये माइनस ये x है, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 क्योंकि फॉर्म में दोनों एलसीएम लेते हैं। ये 9 एज इट इज इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम लिया, आ गया 2। अब टेक्निक 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3x, आगे लगा हुआ है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। ये 9 ये 2 इस पूरे से क्या हो रहा है डिवाइड, इस 2 को इधर भेज दूं 9 से, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3x में से 2x क्या बचा, बताओ क्या बचा 1x। वेरी गुड x 9 2 जा सीधा करके लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 18, यानी कि उसने स्टार्टिंग में जो एप्पल्स खरीदे थे वो कितने थे 18। पास समझ आती है, कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी, सब आसानी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मजा आएगा इसको करने में, क्वेश्चन 10 को। Should I raise it? Yes. Okay guys, क्वेश्चन 10 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। जी सर। इसकी शाबाश। रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। सही हो गया। यस। अच्छा, यहाँ पर आप अगर गौर करें तो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर। क्यों? क्योंकि ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ अगर 1 सेंटीमीटर हुई तो लेंथ कितनी होगी 4 ज्यादा है, 1 में 4 प्लस कर दो 5। ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर हुई तो लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ अगर 3 सेंटीमीटर हुई तो लेंथ कितनी होगी। आप देखो चेंज क्या हो रहा है ब्रेथ, आप नंबर चेंज कर रहे हो ब्रेथ में तो लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। लेंथ क्योंकि डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर। जैसे जैसे आप लेंथ चेंज करते जैसे जैसे आप ब्रेथ चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे लेंथ भी चेंज होती जा रही है। तो ये बात समझनी है आपने कि डिपेंड कौन कर रहा है किस पर। कैसे पता लगेगा, सवाल पढ़ के आइडिया हो रहा है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ये जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है लेंथ। अब जिस पर डिपेंड कर रही होगी हम उसे सपोज करेंगे। जिस पर डिपेंड हो रहा है ब्रेथ पर, तो हम ब्रेथ को सपोज करेंगे। हमने बोला लेट x be the breadth of rectangle। अच्छा, रेक्टेंगल आप सबको मालूम है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है दिखने में। यहाँ बता रहे जिसकी 2 अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होती है। चारों साइडें सेम नहीं होती, 2 अपोजिट साइड सेम होती है। ये 2 और ये 2 दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। अच्छा, ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है। गलत तो नहीं बोल रहा? नो सर। अच्छा जी, अगर उसने हमने बोला ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है s। सही है। आगे कह रहा है
कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। हमने बोला ब्रेथ तो हो गई x, अब बताओ लेंथ क्या होगी? ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, ब्रेथ कितना है? x प्लस 4, ये लेंथ हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है। आगे क्या कह रहा है? If the perimeter of rectangle is 192 सेंटीमीटर, कि अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर समझते हैं? नहीं समझते तो पूछिए, शर्माने वाली बात नहीं समझते कोई मसला नहीं। कह रहा अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर 192 सेंटीमीटर है, कितना है? कौन? पैरामीटर। तो आगे कह रहा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल की फिर आप लेंथ भी मालूम करें, ब्रेथ भी मालूम करें। पहले मैं आपको पैरामीटर समझाता हूँ कि पैरामीटर क्या होता है, फिर आएंगे सवाल पे, गौर से देखना। अभी फिलहाल पैरामीटर समझा रहा हूँ इसलिए ये एच मिटा रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। पैरामीटर से मुराद क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से आप चले, इस पॉइंट आए, फिर चले, इस पॉइंट गए, फिर चले, इस पॉइंट आए, फिर चले, इस पॉइंट आए। आप देखो आपने इस रेक्टेंगल की जो शेप है पूरी बाउंड्री पर आपने लेंथ कवर की, ऐसे ही। तो मैं कह सकता हूँ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी पैरामीटर से मुराद क्या आप जब उस फिगर की जो बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री की अगर आप लेंथ कैलकुलेट कर लें तो आप उस लेंथ को क्या नाम देते हो? पैरामीटर। क्या नाम देते हो? याद रहेगी ये बात। हर फिगर, हर शेप की पैरामीटर का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। स्क्वायर होगा तो उसका डिफरेंट होगा, रेक्टेंगल है तो उसका डिफरेंट है। जैसे जैसे शेप चेंज होती है वैसे वैसे उनके पैरामीटर्स के फॉर्मूलाज भी चेंज होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप भूल जाते हो एग्जाम तो कैसे समझोगे? आओ वो देखो। मैंने कहा इस पैरामीटर का पैरामीटर क्या होता है पहले बताइए, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी नहीं आया। यस सर। आओ अब वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखो। मैंने कहा ये दो साइडें जो होंगी वो सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस साइड का नाम दे रहा हूं x, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? x सेम होगी ना? इसलिए मुझे बताओ क्या मैं इस साइड का नाम x दे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि डिफरेंट है। तो मैंने कहा भाई इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ y, तो इस साइड का भी नाम क्या होगा? y। क्या तक क्लियर? अच्छा पैरामीटर बोले तो चारों साइडों का सम, ऐसा ही है ना? आसान भाषा में अगर बोले तो चारों साइडों का सम, ये वाली साइड x प्लस ये वाली साइड y प्लस ये वाली साइड x प्लस ये वाली साइड y। गलत तो नहीं जा रहा? चारों साइडों का सम मतलब x में x प्लस करेंगे 2x, आगे प्लस y में y प्लस करेंगे 2y। क्लियर है? देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2। वेरी गुड, 2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? y। ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। वेयर द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 into x मतलब लेंथ प्लस y मतलब ब्रेथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला बन गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। याद रहेगा? यस। कोई कंफ्यूजन? नो। बनाना इसलिए सिखा दिया ताकि अगर भूल जाओ पेपर्स में तो आप इजीली बना सको, और बहुत सिंपल है। आओ मैं आपको स्क्वायर का भी दिखाऊं। स्क्वायर जो होता है उसकी पहचान ये है, उसकी शान ये कि उसकी चारों साइडें बराबर हो सकता है पेपर में सवाल मैं आपको रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर दे दूं, दे सकता हूँ, यस सर। है ना? मना तो नहीं है? नो। थैंक यू। होता भी तो देता। अब आप इसका, अब मैंने कहा यार अगर ये साइड सेम है, ये साइड है तो ये भी इसी के बराबर होगी, ये भी इसी के चारों बराबर होंगी।
मैं अगर इस साइड को नाम देता हूँ x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ऐसा ही है। Yes. पैरामीटर बोले तो चारों साइडों का सम, चारों साइडों का सम, x प्लस x प्लस x प्लस x, x x से ऐड होंगे 4 बार तो 4x, ये बन गया मेरे पास स्क्वायर का फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं जी सर। है? कोई कंफ्यूजन? No, sir. कोई परेशानी? No, sir. अब करते हैं सवाल। यहाँ तक क्लियर? Yes. अब सवाल देखो, सवाल पे आते हैं फिर से। उसने हमसे क्या कहा? The length of rectangle is 4 सेंटीमीटर more than its breadth. ब्रेथ पर डिपेंड कर रही थी रेक्टेंगल की लेंथ, तो हमने इसलिए ब्रेथ को x सपोज किया था। क्या सपोज किया था? X. और लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसलिए ब्रेथ की लेंथ से हमने प्लस कर दिया था 4। 4. मुश्किल तो नहीं है? No. आगे कह रहा है if the perimeter of rectangle is equals to 192 सेंटीमीटर। हमने बोला क्या कि सवाल में हमसे उसने बोला है पैरामीटर ऑफ, क्या हुआ? गिर गई चाय? अरे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर, यही है? हाँ, यही बोले सवाल में उसने हमसे। आगे लेंथ और ब्रेथ मालूम करने का बोला है। चलो जी करते हैं। हमने बोला हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी ड्राइव किया है, दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये बराबर किसके है? इज इक्वल टू 192 के। ऐसा ही है? अच्छा जी, ये 2 एज इट इज। लेंथ की जगह पे बताओ क्या लिखूं? लेंथ बराबर किसके? x प्लस 4। X. क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर का है। लेंथ की जगह पे लेंथ हमने यहाँ लिख ली थी x प्लस 4, लेंथ की जगह पे x प्लस 4। आगे क्या लगा हुआ है? Plus. प्लस लगा दिया। Yes sir. फिर क्या लिखा हुआ है? ब्रेथ। ब्रेथ। ब्रेथ बताओ हमने क्या सपोज की थी? x। आगे क्या है? इज इक्वल टू 192. 192। आप देखो x में x प्लस होगा, ये 2 एज इट इज। अच्छा ये 2 इस पूरे से क्या हो रहा है? Multiply. इधर भेज दो 192 से, Divide. ये x में x ऐड हो गया 2x, आगे प्लस 4 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे भी कर सकते थे हम, ब्रैकेट खोलते ये वाला स्टेप करने के बाद तो 2 इस पूरी से मल्टीप्लाई हो, Yes sir. उधर नहीं भेजते। Yes. मेरा ख्याल से आप लोग ऐसे ही करते। Yes. मैंने 2 इसलिए भेजा उधर कि देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 आगे क्या 2 6 जा 12, नंबर हो गया छोटा। Yes. 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 96, छोटा हो गया, सॉल्व करना ज्यादा आसान है। प्लस का 4 उठ के उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस का 4, 96 में से 4 जाएगा तो बताओ 92। तो 2x इज इक्वल टू 92। हमको क्या चाहिए था? X. हमको चाहिए था x, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये 2 इज x से क्या हो रहा है? Divide. मल्टीप्लाई, उधर चला जाएगा तो Divide. राइट कर दे। Yes. कर देते हैं। तो हमारे पास x is equals to 92 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 आगे गया 2 6 जा 12, x बराबर आया किसके? 46 के। बताओ मुझे ये x क्या है? 46. x क्या सपोज किया था? क्या चीज थी ये? ब्रेथ। वेरी गुड, यानी कि ये आपको मिल गई ब्रेथ। अब अगर आपको लेंथ चाहिए तो हम जानते हैं लेंथ हमने सपोज की थी, सपोज क्या की थी? कंडीशन बनाई थी x प्लस 4, तो x की जगह पे 46 प्लस 4, 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। तो ये आ गई आपके पास क्या? लेंथ। बात समझ में आती है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. परेशानी? No. सब आसानी? Yes. बंद करो।